So hey guys, this is विशाल गुप्ता and in this video we will discuss about longitude. लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड का सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। बचा पार्ट हमारा था लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में हम समझेंगे। तो इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। उसके बाद हमने लैटिट्यूड के बारे में देखा था कि लैटिट्यूड इज़ अ पैरेलल लाइन, ओके, विच इज़ पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हमने ये सारा चीज़ देख लिया था लैटिट्यूड के बारे में। हमने इक्वेटर देख लिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न देख लिया था, पोल देख लिया था, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हमने टोरिड जोन देखा, टेम्परेट जोन देखा, उसके बाद फ्रिजिड जोन के बारे में भी पढ़ा था क्या होता है। आई होप वो चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसा कि मैंने लैटिट्यूड के बारे में बताया था, लैटिट्यूड दैट मीन्स एंगल एज सेम, यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में भी बोलते हैं कि इसको भी हम एक एंगल की तरह लेके चल सकते हैं। सर व्हाट इज़ अबाउट एंगल एंड लॉन्गिट्यूड, क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं कि मान लो जैसे हमने देखा था कि सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से हमने 0 डिग्री का एंगल बनाया। दिस इज़ अवर 0 डिग्री लैटिट्यूड। सेम हमने क्या किया, यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल बनाया और इसे हम क्या बोल दिए, 10 डिग्री लैटिट्यूड, ओके, 10 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या हम इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें सेम चीज़ें, ये लॉन्गिट्यूड है, जैसे हमने लैटिट्यूडनल लाइन खींचा था, ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूडनल लाइन होंगे। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हम अगर इस तरीके से अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन ही तो कहलाता है लॉन्गिट्यूड। मान लो कि हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया तो यही हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब जैसे कि हमने देखा था कि मान लो अगर ये हमारा अर्थ है और हमने मान लो कि 10 डिग्री पे अगर लैटिट्यूड खींचा तो वो ऑल ओवर सर्कल होगा, पूरे अर्थ पे वही 10 डिग्री ड्रॉ करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड, हम ये बोलते हैं कि हाफ सर्कल अलग होगा एंड हाफ सर्कल अलग होगा। मतलब कि ऐसे ही चलते 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 180 डिग्री इधर से और 180 डिग्री इधर से, सो टोटल कितने हो जाएंगे, 360। ओके, सो वी हैव टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन। इट इज क्लियर? ओके, सो जब 360 हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाइन है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही हम ये मान लो कि ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ये कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न। अब आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही हम इक्वेटर के पास आते हैं हमारा दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो हाई होता है। लेकिन जैसे ही हम पोल की तरफ चलते हैं आप देख सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है वो लेस हो जाता है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ वी गो टू द नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड आर लेस या फिर डिक्रीज। ओके, द हायर डिस्टेंस इन द इक्वेटर रीजन, और सबसे लो रीजन, सबसे लो डिस्टेंस कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे होगा, और ये हमारा पोल है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में मैं बोला था कि ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट मीन्स इन बिटवीन टू लैटिट्यूड्स देयर आर इक्वल डिस्टेंस। बट वेन वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड देर आर डिफरेंट। इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस है तो पोल पे वहीं कम डिस्टेंस होता है। तो ये लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं थोड़ी सी, जब हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लिया तो एक आप पॉइंट याद रखना कि जैसे हमने लैटिट्यूड के बारे में देखा था तो हमने स्टार्ट किया था 0 डिग्री से, जो कि मिडिल ऑफ द अर्थ होता था। हमने देख लिया कि चलो हम मिडिल ऑफ द अर्थ को 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं। हम अपर में जब ऐसे जाएंगे 90 तक एंड लोअर में भी ऐसे जाएंगे 90 तक। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो कोई तो एक ऐसा रीजन होगा ना जहाँ से हम उसको स्टार्ट करें। तो एक रीजन है प्राइम मेरिडियन। क्या है? प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री से क्रॉस होता है। ये मान लो ये हमारा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब जब ये प्राइम मेरिडियन है तो सर कैसे डिसाइड हुआ कि वहीं से हम 0 लेके चलेंगे? तो आपको याद होगा इन एंशिएंट टाइम, या फिर हम बात कर सकते हैं कि इन पास्ट कुछ समय पहले 200-300 साल पहले ब्रिटेन का बहुत दबदबा था पूरे
वर्ल्ड पे, वर्ल्ड के कोई भी देश हो वहाँ पे ब्रिटेन का ही दबदबा था। और इस लाइन से ब्रिटेन कंट्री गुजरता है और इसीलिए उस लाइन को प्राइम मेरिडियन और जो कि 0 डिग्री उनको मेन लाइन के थ्रू किया गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ साइड है, दिस इज़ अवर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर इसको हम प्राइम मेरिडियन मान ले 0 डिग्री, तो अगर मैं इस साइड पे जाऊंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ईस्ट साइड। अगर मैं वेस्ट साइड पे जाता हूँ तो इधर के सारे लॉन्गिट्यूड मेरे वेस्टर्न साइड होंगे। तो आप देख सकते हो इसके बीच अगर यहाँ पे जो भी लॉन्गिट्यूड है वो सारा ईस्ट है और इधर वाले को हम वेस्ट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी क्या क्या चीज़ बताया कि एक प्राइम मेरिडियन है जो कि ब्रिटेन से होके गुजरता है, उसे हम 0 डिग्री मानते हैं। अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो हम ईस्टर्न साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम वेस्टर्न साइड जाएंगे। सो दिस 3 कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन लॉन्गिट्यूड से टाइम के कॉन्सेप्ट को कैसे हम फाइनलाइज करेंगे। आप देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को हम टाइम से कैसे फाइनलाइज करेंगे। लॉन्गिट्यूड तो हमने देखा, लेकिन हम उसी को टाइम से फाइनलाइज करेंगे। तो हम चलते हैं कि टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी जगह की। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तभी देख लो, ये अर्थ है। ओके, और अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, रोटेट करता है। मान लो ये अर्थ है तो ये रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट, और जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है तो इसको टाइम कितना लगते हैं? 24 आवर्स। बोलो यस और नो। जब इसे 24 आवर्स लगते हैं तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, अगर मान लो ये 24 आवर्स लगते हैं तो क्या मैं ये चीज़ें बोल सकता हूँ कि ये पूरा जो अर्थ है हमारा एक राउंड घूमता होगा, और पूरे अर्थ को एक राउंड घूमने में 24 आवर्स लग रहे हैं। मतलब कि 360 डिग्री अगर घूमना है तो वो 24 आवर्स घूमेंगे। अब जब 24 आवर्स घूमेंगे, ओके, तो 360 डिग्री घूमेंगे, मतलब कि 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम गया। अब सपोज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 1 घंटे, सपोज मान लो कि मैं ऊपर गया, हवाई जहाज़ से गया, ओके, और वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अर्थ घूम रहा है, 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 घूम रहा है। बट क्या मैं 24 घंटे वहाँ पे बैठ के अर्थ को घूमते देख सकता हूँ? क्या मेरे पास इतने टाइम है कि मैं अर्थ को 24 घंटे वहाँ पे घूमते हुए देखूँ? नो। सो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम देखेंगे कि चलो भैया हम 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटे का टाइम निकालते हैं कि 1 घंटे में मान लो कि इतना घूमा, तो हम उसको 1 घंटे से 24 का गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आवर्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 24 आवर्स है इसको 1 आवर के लिए निकालेंगे, तो ये 360/24 हो जाएगा। ये सिंपल मैथ्स है। तो इसको अगर हम कट करें तो ये 15 डिग्री आते हैं। मतलब कि 1 घंटे अगर मैं बैठूं तो 15 डिग्री अर्थ रोटेट होगा। अब मान लो कि मेरे पास 1 घंटे भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास 1 घंटे भी नहीं है देखने को, तो मैं क्या करूँगा, घंटे को मिनट में चेंज कर दूंगा। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, 15 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से 1 डिग्री निकाल सकता हूँ कि अगर 1 डिग्री घूमा तो ये 15 4 जा 60, 4 मिनट में घूमेगा। तो ये 2 रिलेशन आपको याद रखने हैं कि अगर अर्थ रोटेट हो रहा है, अगर अर्थ का रोटेशन हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट पार्ट, तो अगर मैं 1 घंटे बैठ के देखा, ठीक है, अगर मैं 1 घंटे बैठ के देखा तो मुझे कितना लगेगा? अगर मैं 1 घंटे बैठ के देखा तो मुझे टाइम लगेगा, सॉरी 1 घंटे बैठ के देखा तो 15 डिग्री देख पाऊंगा, और अगर मैं 1 डिग्री घूमना है तो मुझे 4 मिनट लगेंगे। ओके, मुझे 4 मिनट लगेंगे। गिव मी 1 सेकेंड यार।
तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 आवर 15 डिग्री घुमा, 1 डिग्री में 4 मिनट घुमा, मतलब ये तो है ना, अगर मान लो ये 30 डिग्री है और ये 31 डिग्री है तो 1 डिग्री हुआ, और यहाँ से यहाँ जाने में मुझे लगेगा पूरे कितने, 4 मिनट। कितने लगेंगे, मुझे 4 मिनट लगेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? अगर मैं बोलूँ कि इंडिया हमारा लोकेटेड है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, तो लेकिन हम बीच में लेके चलते हैं 82.5 डिग्री। तो जब हम 82.5 डिग्री लेके चलते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है इंडिया? और अगर मैं 82.5 डिग्री ईस्ट में बोल सकता हूँ तो क्या मैं यहाँ का निकाल सकता हूँ जीरो से लेके? तो चलो इसका हम डेट निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट में हम टाइम निकालते हैं। सो हमें 82.5 लेना है, ठीक है, ये डिग्री, 1 डिग्री में हमें कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। तो 82.5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 330, विच इज़ 5 आवर 30 मिनट। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ पे मान लो ग्रेड प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, तो मुझे इंडिया आने के लिए या फिर इंडिया में रहने के लिए 5.5 घंटे लग जाएंगे, 5.5 घंटे का टाइम पीरियड लग जाएगा। ओके, सो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखना है तो कैसे होगा। ओके, सो ये चीज़ें अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया गया, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो कि मूवमेंट होता है वेस्ट टू अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकेट टाइम द बेस्ट कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun which is the shortest at noon and longest at the sunrise and the sun। तो यहाँ पे मेन वही बोल रहे हैं कि जो हम सनराइज़ को देखते हैं, सनराइज़ आता है और हमें ये टाइम अलग अलग चलता है, क्योंकि अगर मान लो कि इंडिया में अभी मान लो कि 12 बजे हैं, तो क्या अमेरिका में 12 बजेंगे? वहाँ तो अलग टाइम होगा, बिकॉज दे हैव अदर लॉन्गिट्यूड। ओके, सो मतलब हम बोल सकते हैं कि इन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड वी हैव डिटरमाइन आवर टाइम्स। ओके, सो ये चीज़ें आपका यहाँ पे पढ़ लेना आप, जो मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे कराया हूँ वही मैथमेटिक्स यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से, मतलब वर्ल्ड में कौन कौन से किस किस लॉन्गिट्यूड पे है, तो ये आपके उतना ज़रूरत है नहीं, ये आप बस देख लेना एक बार। इसके अलावा मैंने इंडिया के रेस्पेक्ट में बताया कि इंडिया का रेस्पेक्ट टाइम जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, और जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, और इसका 5 आवर 30 मिनट का वहाँ से डिस्टेंस है। तो ये हमारा टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस क्लियर होने के बाद हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं देखने के बाद। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? तो मैंने बताया था स्फीयर, ओके, जियोइड टाइप। व्हाट इज़ ग्लोब? इट इज़ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, या फिर इट इज़ ट्रू फॉर्म ऑफ अर्थ। ओके, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इट्स क्लियर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ? सो मैंने बताया था टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो गो एंड फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, देन यू कम हियर। ओके, सो 3 हीट जोन हो गया। लास्ट 5 बोलते हैं, व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड मीन्स हर एक लैटिट्यूड पैरेलल है। मेरिडियन डैट मीन्स प्राइम मेरिडियन मैंने बताया था, जो कि लंदन से होकर गुजरता है, ब्रिटेन। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? तो ये चीज़ें मैं बताया था मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेके, कि अगर मान लो ये मोमबत्ती है और डायरेक्टली मेरे हाथ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे तो ज़्यादा हीट होगा ना, दैट्स वाई। ओके, वाई इज़ द 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 मून इन लंदन? सो ये मैं अभी बताया, जस्ट 5:30 होता है इंडिया के लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाई नियर पोल्स।
द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, कितने होते हैं लॉन्गिट्यूड 360, ओके। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सदर्न हेमिस्फीयर, तो इट इज़ इन सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। Grid is a network of parallel of latitude and meridian of longitude, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the North Pole and the South Pole. Grid is a network. तो ये चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। सो ये सारी चीज़ें आपका हुआ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड 23.5 डिग्री साउथ। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज प्राइम मेरिडियन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड पोल पे डिक्रीज होता है, हमने देखा था। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये चीज़ें आपका फाइनली क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आज का वीडियो जो कि सेकेंड पार्ट था हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, विच इज इन चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा सारा कॉन्सेप्ट, समझ में आया नहीं आया, जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताओ, ताकि यही चीज़ फिर मुझे आगे और भी वीडियो बनाने में और भी कॉन्सेप्ट समझाने में मोटिवेट करते हैं। जैसा भी वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी ये चीज़ें इजीली मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।